जेसीआई धमतरी का सेवा सप्ताह शुरू हो गया है। दूसरे दिन गुजराती समाज भवन में सिंगिंग डांसिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें जिले भर के प्रतिभाओं ने शानदार प्रस्तुति दी। नगरी की छत्तीसगढ़ी बाल गायिका आरू साहू ने भी प्रस्तुति दी। गाना शुरू होते ही लोग तालियों से उनका अभिनंदन करने लगे। कार्यक्रम में धमतरी विधायक रंजना साहू भी पहुंची, जिन्होंने जेसीआई के आयोजन की तारीफ की। जूनियर वर्ग डांस में प्रथम वशिष्ठा साहू, द्वितीय महास्वता, सीनियर वर्ग में प्रथम लीलेश साहू, द्वितीय सिमलप्रीत कौर, वॉइस ऑफ धमतरी जूनियर वर्ग में प्रथम हर्षलता साहू, द्वितीय प्राची महावर, सीनियर वर्ग में प्रथम नीरज सागरवंशी, द्वितीय कन्हैया ग्वाल रहे। सभी को जेसीआई की ओर से पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किया गया। Bye.
ये धमतरी ने जेसी वीक का जेसीआई वीक का आज दूसरा दिन है और इस दिन में हमने डांस धमतरी डांस एवं वॉइस ऑफ धमतरी का फिनाले रखा है। हमारे पास टोटल 50 to 60 पार्टिसिपेंट्स आए थे, जिन्होंने हमने ऑडिशन राउंड में कुछ लोगों को कट ऑफ करके फाइनलाइज में 4 कैटेगरी में वॉइस ऑफ धमतरी जूनियर, वॉइस ऑफ धमतरी सीनियर, डांस ऑफ धमतरी जूनियर, डांस ऑफ धमतरी सीनियर करके 4 कैटेगरी में हमने सब बच्चों को और बड़ों को बांटा था। इसमें कहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए? जैसे कि मुझे ज्ञात है यहाँ पे पूरी संभलपुर, कुरुद, कांकेर, चारामा और सब आसपास के ज़िलों से बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट आए। कुछ लोग नहीं पहुँच पाए तो हमने दूसरे माध्यम से उनका ऑडिशन लिया और कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाओं को हम मंच देके उनको आगे बढ़ा पाएँ। जेसीआई के द्वारा कुछ अवार्ड भी दिया जाता है जेसीआई की तरफ से, वो किसको मिला? जेसीआई धमतरी हर साल एक ऐसा कमल पत्र अवार्ड देती है जो कि एक पास्ट प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जो कि उनको दिया जाता है जो जेसीआई से जुड़े रहे, बहुत से सामाजिक काम किए हैं। हमने इस साल का कमल पत्र अवार्ड जेसी गोविंद गांधी जी को दिया। उनका साल भर जो डेडिकेशन था जेसीआई के प्रति, जेसी वीक के प्रति, समाज के प्रति, उसके कारण उनको इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। इस बार जेसीआई धमतरी डांस में स्पेशल क्या था? डांस धमतरी डांस और वॉइस ऑफ धमतरी का स्पेशल ये था कि पहली बार हमने 2 इतने बड़े इवेंट्स को एक साथ किया। 2 साल हो गया, कोरोना के कारण कुछ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम नहीं दे पा रहे थे। हमको खुद को ये चीज़ अखरी थी। जेसीआई धमतरी 45 साल से कुछ ना कुछ, चाहे वो फैंसी ड्रेस हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से धमतरी की जनता को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसे इवेंट्स करता था। पर 2 साल कोरोना ने हमको पीछे किया, तो हमने जेसीआई टीम ने ये कसम खाई कि मंच इतना बड़ा देंगे और सभी प्रतिभागियों को इसमें एक प्लेटफॉर्म देंगे। इसमें आरू साहू भी आई थी, उसके बारे में क्या कहते हैं? आरू साहू हमारी धमतरी की शान है। छोटी सी बच्ची जिन्होंने इतने कम टाइम में इतना बड़ा यूट्यूब स्टार बन गई, इतनी बड़ी सिंगर बन गई। जैसे कि मुझे ज्ञात था कि हमने जब उनसे टाइम लिया तो उनका कांकेर में एक परफॉर्मेंस था, कांकेर में परफॉर्मेंस करके वो तुरंत धमतरी आई। तो ये चीज़ तो मुझे भी बोलनी पड़ेगी कि इतनी छोटी लड़की को देख के, आज मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनको देख के इतनी खुश हुई, पापा मैं भी ऐसा सिंगर बनना चाहती हूँ। आने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिले, प्लेटफॉर्म मिले, उनको देख के ये चीज़ मोटिवेट हो, तो इसलिए हमने एक आरू साहू को ये मंच दिया। साथ ही साथ हमने मोटेस्ट अवार्ड की मोटेस्ट पार्षद प्राची सोनी जी, जो कि अभी विनर बन के आई थी छत्तीसगढ़ लेवल में, अब वो नेशनल लेवल में गोवा जा रही हैं। तो हम उनको भी प्लेटफॉर्म दिए, उनको रिकॉग्नाइज़ किए कि भैया आप भी आइए और अपने कुछ वर्ड्स बताइए कि आप कैसे यहाँ तक के पहुँची। कमल पत्र अवार्ड एक हमारे जेसीस मेंबर के जेसीस सेवा में कार्यरत होते हुए अपनी आहुति प्रदान करी थी, एक्सीडेंट में ख़त्म हुए थे, उन्हीं के आधार पर यह नाम कमल पत्र अवार्ड चालू किया गया था। यह जेसीआई के अपनी इस चैप्टर में उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें दिया जाता है। जेसीआई की सेवा आज 20 वर्षों से करते हुए मुझे हो गया है और मैं 20 वर्षों से जेसीआई से जुड़ा हुआ हूँ। दीपक राय के समय से जुड़ा हुआ मेंबर हूँ और प्रेसिडेंट होते हुए, अन्य पोस्टों पे होते हुए नेशनल प्रेसिडेंट तक गया हूँ, इसीलिए अवार्ड मुझे आज मिला है। ये हमारा कार्यक्रम पूरा जेसी वीक चलता है। ये हमने 7 तारीख से चालू किया है, जिसमें हमने वैक्सीन ड्राइव लगाई है, पहले वैक्सीन लगाया है सबको। अगला हमारा डांस इंडिया डांस और वॉइस ऑफ धमतरी उससे प्रोग्राम है, जिसमें डांसर हमारे धमतरी के जितने भी गांव के क्षेत्र हो या धमतरी के हमारे और जो गाना गाते हो, जो सिंगिंग करते हो, उनको हमने बुलाया है और पार्टिसिपेट कराया है। अब कल हम वुमेन एम्पावरमेंट में करेंगे, जिसमें हम हमारी नर्सों को, ये जो वैश्विक महामारी आई है कोविड, और नर्सों को कैसे रहना चाहिए और कैसे टैकल करना चाहिए जो पेशेंट रहते हैं, उसके बारे में उनको सिखाया जाएगा। आपके द्वारा जेसीआई में रहते हुए पढ़ाई का खर्च दिया गया, किन लोगों को दिया गया, कितने लोगों को आपने? ये हमारे जेसीआई में हम कोई भी दे सकते हैं। इसमें हमको जेसीआई इंडिया में, जैसे धमतरी में भी अगर आप चाहें तो हम किसी का खर्चा उठा सकते हैं। वो हमको जेसीआई इंडिया में एक लेटर और सब कुछ भेजना पड़ता है कि क्या कितना पड़ता है, क्या रिजल्ट आता है, उस हिसाब से जेसीआई इंडिया भी उसका खर्च उठा सकती है। जैसे इस बार जो हमने दिया है वो जेसीआई इंडिया को दिया है, पैसा हमने दे दिया है, और वो खर्च जहाँ भी होता है उसका हमको मेल आता है 1 साल बाद कि कहाँ पे वो पैसा हमारा उन्होंने लगाया है और कहाँ खर्चा किया है। तो 1 साल बाद हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारा पैसा लगा है। इस बार कितने लोगों का सहायता किया? इस बार करीब 100 से ज़्यादा लोगों की जेसीआई इंडिया ने सहायता करी है, जो कि हर सिटीज़ में, हर गांव में वो पहुंच के जो भी जेसीआई जहां है वहां वो बताती है कि किनको किसकी कहां ज़रूरत है, कहां पे
किसको पैसा देना है, कोई नीडी है वहाँ पे जाके वो